पटना से आपको बता दें कि पटना में सक्षमता परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बड़ा आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के द्वारा सभी जिलाधिकारी को पत्र लिखकर ये कहा गया है कि नियोजित शिक्षकों की ओर से सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार करने और 13 फरवरी को विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया है। 13 फरवरी को विद्यालय खुला हुआ है। ऐसी स्थिति में शिक्षकों के विद्यालय छोड़कर धरना प्रदर्शन में शामिल होने से यह स्पष्ट होगा कि उनके द्वारा विद्यालय में शिक्षण कार्य में बाधा उत्पन्न की जा रही है। अगर आपके जिले में नियोजित शिक्षकों के द्वारा किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा जाता है तो उसे आईपीसी की धारा 141 के तहत अनलॉफुल असेंबली मानते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए। साथ ही आईपीसी की धारा 186 और 187 और अन्य सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने की कृपा की जाए। पत्र में यह भी अनुरोध किया गया है कि वैसे धरना प्रदर्शन में शामिल होने वाले शिक्षकों को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाए। तो एक तरह से सख्ती यहां पर के पाठक ने दिखाई है, क्योंकि नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार कर रहे हैं। उनकी ये मांग है कि उन्हें सीधे नियुक्ति दे दी जाए, बजाय इसके कि उनसे परीक्षा ली जाए। हालांकि ये कहा गया है कि 3 मौका दिया जाएगा। इस परीक्षा में मामूली परीक्षा होगी और इस परीक्षा में जो पास नहीं कर पाएंगे उन्हें 2 मौके और मिलेंगे, और अगर तीनों ही बार पास नहीं किए तो उनकी नौकरी चली जाएगी। इसका विरोध किया जा रहा है बड़े पैमाने पर, और विरोध प्रदर्शन को देखते हुए 13 तारीख की एक तिथि दी गई है। विधानसभा घेराव की तमाम बातें कही गई है। इसको लेकर के पाठक ने सख्त एक्शन लिया है। मीडिया संवाददाता निषेध इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। निषेध, ये जो के पाठक का एक्शन है, इससे तो और गुस्सा भड़क सकता है नियोजित शिक्षकों का। बिल्कुल, देखिए राजेश जी, आने वाले वक्त में क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल जो कई नियोजित शिक्षकों से या फिर जो शिक्षक संघ है उनके नेताओं से हमारी बातचीत हुई है, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि ये आदेश कितने भी निकाल लिए जाए इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो इन्होंने रणनीति अपनी बनाई है, यानी कि जो विरोध प्रदर्शन की रणनीति बनाई गई है, या फिर 13 तारीख को विधानसभा के समक्ष जो प्रदर्शन की रणनीति बनाई गई है, ये इन लोगों का जारी रहेगा। साफ तौर पे कह रहे हैं कि आदेश से कोई इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लगातार विरोध ये लोग कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो ये मांग कह रहे हैं कि सक्षमता परीक्षा में पास अगर नहीं होते हैं तो उन लोगों को निकाल दिया जाएगा, ये एक मांग उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि जो शिक्षक 10 वर्ष पहले जो उसके अंदर काबिलियत होगी, तो निश्चित तौर पे 10 वर्ष बाद भी उसके अंदर उतनी ही काबिलियत हो, ये नहीं कहा जा सकता। ये नियोजित जो शिक्षक है या फिर शिक्षक संघ के जो नेता है उनका कहना है। और अब के पाठक ने ये जो आदेश है शिक्षा विभाग ने वो निकाल दिया है कि जो भी सक्षमता परीक्षा का विरोध करेंगे, धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। तो अब ये देखना है कि इस फैसले के बाद, ये जो आदेश निकाला है इसके बाद और क्या कुछ जो एक्शन है, क्या कुछ जो बयान है वो शिक्षक संघ की ओर से आता है। लेकिन फिलहाल शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी नियोजित शिक्षक विद्यालय अवधि में, क्योंकि 13 तारीख को जो विधानसभा के सामने प्रदर्शन की इन्होंने योजना बनाई है, तो उस वक्त विद्यालय भी खुला है। 13 तारीख को इस पत्र में इस बात को कहा गया, और सभी जिलाधिकारी को यह निर्देश दिया गया है कि अगर कोई भी शिक्षक स्कूल छोड़ के उस अवधि में, विद्यालय अवधि में अगर विरोध प्रदर्शन में शामिल होता है तो उन पर कार्रवाई करने के लिए, और इस बात को भी अनुरोध किया गया है कि उन शिक्षकों को चिन्हित किया जाए जो इस तरीके के विरोध प्रदर्शन में शामिल होगा, और उनके विरुद्ध विभागीय नियमावली विहित प्रावधान के आलोक में अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए भी आदेश दिया है। तो अब दोनों ही तरफ से तैयारियां हैं। एक तरफ शिक्षा विभाग ने भी कमर कस लिया है कार्रवाई करने के लिए, और वही दूसरी ओर जो नियोजित शिक्षक हैं या फिर शिक्षक संघ है उन्होंने भी कमर कस लिया है कि वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। जी बिल्कुल निषेध, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।